गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसाम मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। राम जी का प्राकट हुआ और राम जी का वास्तव में अर्थ क्या है। पहला शब्द आता है रा। रा जो है अग्नि का बीज मंत्र है। अग्नि का काम होता है जलाना। उसके बाद आता है आ। आ का अर्थ है, आ का बीज मंत्र है सूर्य का। सूर्य का काम होता है प्रकाश देना। उसके बाद है माँ। माँ बीज मंत्र है चंद्रमा का। चंद्रमा का काम है विश्राम देना और शीतलता देना। राम का सही मायने में अर्थ ये है रा, यानी कि अग्नि। अग्नि का काम होता है जलाना। हमारे काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये जितने भी हैं शत्रु, इनको जला करके भस्म करना। और फिर आ का अर्थ होता है बीज मंत्र सूर्य का। सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश देना। जब हम राम बोलेंगे तो भक्ति का प्रकाश होगा। और माँ का अर्थ होता है चंद्रमा, शीतलता देना विश्राम देना। जब हम राम बोलेंगे तो काम क्रोध लोभ ये सब जल के भस्म हो जाएंगे। दूसरा है आ, प्रकाश देगा सूर्य की तरह से। और जब प्रकाश देगा तो भक्ति का प्रकाश होगा। और माँ का अर्थ है फिर जीवन में विश्राम मिलेगा और शांति मिलेगी। ये राम का अर्थ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हनुमान जी की माँ का नाम था अंजनी। ये पूर्व जन्म में कुंजस्थला नाम की बहुत सुंदर अप्सरा थी। इसको अपने रूप का बड़ा घमंड था। एक दिन दुर्वासा ऋषि को देख करके जो बार बार हंसने लगी, उपहास करने लगी। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के कुंजस्थला को श्राप दिया कि जा तू बंदरिया हो जा। तो वो वानर रूप में आई। उसकी शादी केसरी नाम के वानर से हुई। गंधमाता पर्वत पर ये दोनों रहने लगे। एक दिन शंकर जी की पूजा कर रही थी अंजनी माँ, तो शंकर जी प्रकट हो गए। कहने लगी कि मुझे दुर्वासा ने श्राप दिया तो मैं वानर रूप में आई। उन्होंने ये भी कहा था कि एक पुत्र ऐसा है पैदा होगा जिससे तीनों लोकों में प्रकाश होगा और उसके नाम से तेरे को जाना जाएगा। अब शंकर जी ने कहा कि वो और कौन, मैं किससे कहूँ, मैं स्वयं ही पुत्र बन करके आऊँगा। तो शंकर जी ही वादा करके गए थे। लेकिन पवन देव को आदेश किया शंकर जी ने। शंकर जी आए, आकर के पवन देव को बुलाया। पवन देव से कह दिया कि आप यहीं पर चौकीदारी करना और जिस पेड़ पर चील दोने में अगर चरू लेके आए, खीर लेके आए, उसको लेकर के आप अंजनी को खिला देना और मेरा यहीं से प्राकट हो जाएगा। जब राम के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि ने तपस्या करी थी अयोध्या में, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। उन्होंने फिर जैसे यज्ञ किया तो यज्ञ भगवान खीर का पात्र लेकर के निकले और राजा दशरथ ने तीनों रानियों को वो बराबर बराबर बांट दिया। उनमें से एक रानी का नाम था सुमित्रा। वो उस दोना को खीर के वो लेके चली तो चील उनके हाथ से छुड़ा करके ले गई और ले जा करके गंधमादव पर्वत पर पेड़ के ऊपर बैठी। पवन देव ने उससे छुड़ा करके अंजनी को पान करा दिया। वहाँ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुमित्रा के पास वो चरु था नहीं तो कौशल्या मैया से और कैकेयी मैया से उन्होंने कहा कि मेरा जो चरु था उसको तो चील ले गई। तो अपने खीर के जो हिस्सा में से कौशल्या मैया ने उनके लिए दिया, सुमित्रा के लिए एक हिस्सा कैकेयी मैया ने दिया। इसलिए सुमित्रा के दो पुत्र पैदा हुए, जिनका एक का नाम था लखन और दूसरे का नाम था शत्रुघ्न। यहाँ से इन चारों भाइयों को प्राकट्य हुआ और हनुमान जी का प्राकट्य ऐसे हुआ जो मैंने अभी कथा में सुनाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। संसार में अगर भगवान को पाना है तो सीढ़ी पहली चढ़नी पड़ेगी। पहली सीढ़ी है विश्वास। दूसरी सीढ़ी है भगवान से मिलने की श्रद्धा। विश्वास के देवता हैं भगवान शंकर और श्रद्धा है जगदम्बा भवानी। तीसरी सीढ़ी है परमात्मा से मिलने की संबंध। मेरे प्रभु से रिश्ता जोड़िए जो आपको अच्छा लग रहा है, सेवक का, स्वामी का, भाई का, मित्र का, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मीरा ने पति का रिश्ता जोड़ा था। चौथी सीढ़ी है परमात्मा से मिलने की समर्पण। जब जीव भगवान के समर्पण हो जाता है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाति मम, तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है और सब कुछ करने वाले मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। रामायण में लिखा है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना,
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। देश काल दिस विद से हुमाई, कहिए सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्यापति श्री भगवान राम की जय, संत भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।